के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज कुंभ को 30 दिन पूरे हो गए। 13 जनवरी से शुरुआत हुई, आज 11 फरवरी है। 30 दिन में महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह पहले से कहा था कि इस बार 45 करोड़ से अधिक लोग कुंभ में डुबकी लगाने पहुंचेंगे, यानी महाकुंभ पूरा होने से 15 दिन पहले ही 45 करोड़ का आंकड़ा आज पूरा हो चुका है। अभी कुंभ को 26 फरवरी तक चलना है, यानी 15 दिन अभी बचे हैं। रोज अब भी औसत 1.5 करोड़ लोग स्नान करने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस आधार पर देखें तो महाकुंभ में इस बार कुल 67 करोड़ से भी अधिक लोगों का आंकड़ा 26 फरवरी तक हो सकता है। विश्व में किसी भी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में कभी भी लोग नहीं जुटे होंगे। ये भारत के लोगों की धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा का योगदान है, जो महाकुंभ में महाकीर्तिमान बन रहा है। लेकिन इन सब के बीच दस्तक देता यह सवाल अब भी है कि क्या कुंभ मेला प्रशासन की आंखें जनता को अलग और वीआईपी नेता को अलग नजर से देखती हैं। दो तस्वीरों के साथ आज के दस्तक की शुरुआत, जहां सवाल है जनता लटके तो लटके, लेकिन क्या वीआईपी न भटके। जब एक तरफ सरकार लगातार ये ताकीद करती है कि किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देना है, हर श्रद्धालु को सुविधा देनी है, तब प्रयागराज में बीजेपी के ही एमएलसी विनीत सिंह को वीआईपी सत्कार कुंभ में मिला, जबकि जनता या तो जाम में फंसकर पहुंचती आई और फिर पैदल चलती रही। सत्ता का करीबी होने का फायदा एक तरफ जब नेता को मिलता है, तो आम आदमी किस हालत में महाकुंभ में कल माघ पूर्णिमा पर स्नान करने पहुंच रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। महाबोधि एक्सप्रेस गया से नई दिल्ली जाती है वाया प्रयागराज। सेकंड क्लास का डिब्बा खचाखच भरा हुआ। आपको सिर्फ गौर करना है नीली जीन्स, सफेद शर्ट वाले युवक पर, जो गेट पर टंगे लोगों को पार करके हर तरह की कलाबाजी करते हुए इस डिब्बे में दाखिल होना चाहता है, ताकि संगम करने प्रयागराज पहुंच सके। कभी किसी के कंधे पर अपना पैर रखता है, कभी गर्दन पर। हालत ये हो जाती है कि एक व्यक्ति इनको सहारा देने के लिए अपना हाथ तक इनको लगाता है कि संतुलन न बिगड़े। सब आगे ये जानना चाहते हैं कि ये शख्स क्या प्रयागराज के महाकुंभ में जाने के लिए ट्रेन में दाखिल हो पाएगा। जो एक बार टॉयलेट की तरफ पैर बढ़ाकर लगता है, वहीं से कोच में दाखिल होगा। लेकिन वहां पकड़ने को कुछ मिला नहीं, तो वापस बाईं तरफ आता है। एक झटके में पहले अपना दायां पैर और फिर बायां पैर लोगों के कंधों और गर्दन के ऊपर से समानांतर करते हुए घुसाता है, और जैसे डीवीडी प्लेयर में डीवीडी प्ले करने से पहले इंसर्ट की जाती है, उसी तरह खुद को कुंभ जाने वाले लोगों के बीच ये दाखिल कर देता है। अब दूसरी तस्वीर पर गौर करिएगा। खिड़की की तरफ से बोगी रूपी मछली की आंखों में भीतर तक अर्जुन की तरह पहले नजर टिकाई, और फिर एक झटके में अपने शरीर को लचक के साथ खिड़की के जरिए भीतर ले जाने की सफल कोशिश शुरू हो जाती है। थोड़ा अटकना भटकना पड़ा, लटकना भी पड़ा, लेकिन प्रयागराज जाने के लिए गया स्टेशन पर महाबोधि एक्सप्रेस में चढ़ गए। इसके बाद दूसरों को खिड़की से भीतर ट्रेन में ले जाने वाले रूट के ये वास्को डिगामा बन गए, जिनकी देखा देखी ये सुपुत्र अपनी बुजुर्ग माँ को ट्रेन में बैठाकर प्रयागराज ले जाना चाहते हैं। ट्रेन के गेट पर गचागच भीड़ है। रास्ता अब यही विंडो सीट है। भला हो ये एरोप्लेन की विंडो सीट नहीं, वरना इस रास्ते से दाखिल का भी एक्स्ट्रा पैसा ले लिया जाता। जहां कलयुग के महाकुंभ में श्रवण कुमार कंधे पर तो माता पिता को ले नहीं जा पा रहे, गोदी में उठाकर खिड़की से ट्रेन के भीतर बैठाने में जुटे। इसके बाद प्रयागराज से होकर जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस की ये खिड़की कईयों की कुंभ यात्रा की खिड़कोत्री बन जाती है, जहां से निकले लोग ट्रेन के सहारे आगे संगम में जाकर डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। दिमाग खराब होने वाली भीड़ है। अनऑथराइज लोग तो जबरदस्ती घुसे हुए हैं, भीड़ पे उठा के हम लोग अपना रिजर्वेशन सीट पर बैठ रहे हैं। सरदर्द हो गया हम लोग का। 2 महीना पहले टिकट कटाने के बावजूद कोई फायदा नहीं है। जिसका टिकट है वही वाजिब में खड़ा होकर जरा उसको अंदर जा नहीं पा रहा है ट्रेन के अंदर, वो अपने सीट तक। किस चीज का भीड़ इतना हो गया? कुंभ का भीड़ है और क्या, कुंभ मेला का भीड़ है। कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन का यहाँ पर। ट्रेन के भीतर का वीडियो भी देख लीजिए। जो घुस गया है वो हिल नहीं सकता, जो हिल रहा है
वो बैठ नहीं सकता, जो लटका है वो लटक ही सकता है। और जो कुंभ स्नान के लिए इस कोच में दाखिल नहीं हो पाया, वो बाहर से भीतर घुसने की कलाकारी में अब भी जुटा हुआ है। भारतीय रेलवे के अनुसार उसने कुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। रेलवे के अनुसार 11 फरवरी यानी आज यात्रियों की सुविधा के लिए 160 गाड़ियां चलाई गई, जिसमें शाम तक रेलवे का दावा है कि 7,45,000 यात्रियों को महाकुंभ से लाया ले जाया गया। रेलवे का दावा है कि 10 फरवरी सोमवार को 334 कुंभ स्पेशल गाड़ियां चलाई गई, जिससे 14,40,000 यात्रियों ने सफर किया। जबकि रविवार को दावा है कि रेलवे ने 330 कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई, जिससे 12,50,000 श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद ये साफ है कि इतने इंतजाम भी करोड़ों भक्तों की आस्था के आगे कम पड़ जा रहे हैं। जहां आम आदमी ट्रेनों में किसी भी तरह भर कर जाने के लिए मजबूर है। हालात यह है कि पहले रविवार को कुछ लोग वाराणसी में ट्रेन के इंजन तक में चढ़ गए, गेट लॉक कर लिया। फिर कुछ लोग चंदौली स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन के लगेज डिब्बे में चढ़कर बैठ गए। ट्रेन कम पड़ रही है, जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नतीजा यह है कि लोग बीच में आने वाले स्टेशन से पहले ट्रेन का दरवाजा लॉक कर लेते हैं, ताकि पहले से खचाखच भरी ट्रेन के डिब्बे में और लोग दाखिल न हो सकें। और तब अव्यवस्था के बीच नई बदइंतजामी जन्म ले लेती है, जब महाकुंभ जाने के लिए लोग ट्रेन के डिब्बे को खुलवाने के मकसद से खिड़की का शीशा तक तोड़ते हैं और भीतर बैठे लोगों को चोटें तक पहुंचती है। एक नजर इस वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ सामान्य लगता है। ये जरूर दिखता है कि ट्रेन के भीतर काफी लोग तादाद में हैं, या कहीं बोगी की क्षमता से कहीं ज्यादा। लेकिन ये आधा गिलास भरा हुआ जैसा सत्य है। जहां कैमरा जूम आउट होता है तो अव्यवस्था का सत्य जूम इन होकर दिखने लगता है। ट्रेन की खिड़की के टूटे हुए कांच की तरह इंतजामों की सच्चाई का आईना भी कुंभ जाते लोगों के बीच टूटा हुआ दिखता है। ट्रेन के भीतर यात्री, बाहर से विंडो सीट का शीशा तोड़ते लोग, महिला यात्री चीखने लगती, कांच टूटकर उन पर गिरता। ताली बजाते ये लोग क्या कुंभ स्नान करके अपने पाप को धो पाएंगे, जिन्होंने एक नहीं बल्कि मधुबनी स्टेशन पर सोमवार रात प्रयागराज जाने वाले लोगों की अनगिनत संख्या में जुटने के बाद ट्रेन में घुसने के लिए स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच की कई विंडो सीट का शीशा फोड़ दिया और फिर एक टूटे हुए शीशे की खिड़की से खुद ट्रेन में दाखिल होने लगे। कौन फोड़ा है? यात्री ही फोड़े हैं बैठने को लेकर के, क्या उपद्रवी फोड़े हैं? यात्री लोग भी फोड़े हैं। कहाँ फूटा है ये मधुबनी के पास फूटा है। लगभग कितने बोगी का शीशा फूटा होगा? वो मैंने देखा नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? मैं दरभंगा से आ रहा हूँ। एक खिड़की केवल नहीं तोड़ी गई, गिनिए, ये थर्ड एसी की पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी खिड़की शीशा तोड़ने के बाद पर्दे से ढकी हुई। सबके तोड़ने की वजह एक, ट्रेन में संख्या ज्यादा है। लोग बीच के स्टेशन पर दरवाजे बंद कर लेते हैं। दूसरे लोग ट्रेन में दाखिल होने के लिए फिर तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिनको प्रयागराज महाकुंभ में जाना है। तो शीशा है ना सर, खोलने की कोशिश कर रहे थे सर। जी सर, टिकट है। नहीं सर, रिजर्वेशन है, जनरल है। कहाँ जाना है? सर प्रयाग जाना है। प्रयाग जाना, तो एसी में आप कैसे चढ़ गए? एसी में सर ने पूरा गेट ही नहीं खोल रहा है सर, कोई भी नहीं खोल रहा। कोई सर गेट नहीं खोल रहा। बिहार के समस्तीपुर से आने वाली ट्रेन की हालत ये है, पुरुष हो या महिला, खिड़की से घुसने की जद्दोजहद दिखती है। और भीड़ इतनी है कुंभ जाने की कि रास्ता कोई और इन्हें दिखता नहीं। लोग भीतर कोच का दरवाजा बंद कर लेते हैं। जिनके पास रिजर्वेशन है, टिकट है, वो परेशान स्टेशन पर दिखते हैं। टिकट कन्फर्म है, लेकिन फिर भी अंदर जाने को रास्ता नहीं है। सब गेट बंद करके पूरा जाम करके बैठे। पब्लिक लोग देख रहे हैं ना, पूरा भरा हुआ है पूरा पब्लिक अंदर चढ़ने। मेरा रिजर्वेशन है, तब भी गेट नहीं खोल रहा है। देखिए कैसे कर रहा है। प्रयाग जाना है, रिजर्वेशन है, मेरा रिजर्वेशन है। समस्तीपुर में एक ट्रेन नहीं, हर ट्रेन का ये हाल है जो कुंभ के लिए प्रयागराज ले जाती है। टिकट है B1 में, मेरा बर्थ है, कोई जाने नहीं दे रहा है, अंदर से बंद रखे हुए हैं, समझे।
दिक्कत हो रहा है, अंदर नहीं जाने दे रहा है, जबकि B1 में मेरा बर्थ है, कंफर्म 2 सीट है, नहीं जाने दे रहा है। दोनों बगल से बंद किए हुए हैं गेट। ये तो प्रयागराज वाले सब हैं जो कि सब चढ़े हुए हैं। इसी तरह नवादा रेलवे स्टेशन पर सोमवार रात बड़ा हंगामा देखने को मिला, जब गोड्डा से नई दिल्ली जाती हमसफर एक्सप्रेस में कुंभ स्नान के कारण बहुत लोग चढ़ने लगे। हंगामा हुआ, कई बोगियों के मुख्य दरवाजे लॉक हो गए, कई यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के बीच नवादा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में नहीं चढ़ पाने से आक्रोशित लोगों ने नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस के एसी डिब्बे के बंद गेट के शीशे तोड़ने की कोशिश की। बिहार के समस्तीपुर में ट्रेन की खिड़की तोड़कर घुसने की घटना के बाद प्रशासन को आज कड़ा कदम उठाना पड़ा। आज रेलवे ने ट्रेन नंबर 11,062 पवन एक्सप्रेस को प्रयागराज समेत कुछ स्टेशन के लिए रद्द कर दिया। समस्तीपुर में जब पवन एक्सप्रेस पहुंची तो लोग न घुस जाएं, इससे पहले ही अनाउंस किया जाने लगा कि ये ट्रेन प्रयागराज नहीं रुकेगी। यात्रियों को कुंभ स्पेशल ट्रेन से ही जाने की हिदायत दी जाने लगी। यात्री बंधुओं को सूचित किया जाता है कि आज पवन एक्सप्रेस को डाइवर्ट कर दिया गया है। यह ट्रेन आज प्रयागराज जंक्शन नहीं जाएगी। रेलवे प्रशासन के द्वारा आज स्पेशल ट्रेन चलाया गया है। कृपया स्पेशल ट्रेन का इंतजार करें। धन्यवाद।